आज हर घर में चक दे इंडिया चल रहा है क्योंकि ब्रिलियंट ब्रॉन्ज इंडिया के हाथ आ गया है। जी हां, इंडिया को एक और ब्रॉन्ज मेडल आ गया है। हम उम्मीद कर रहे थे इस हॉकी टीम से कि ये बिना किसी मेडल के वापस नहीं आएगी, क्योंकि जब हम क्वार्टर फाइनल्स खेल रहे थे जर्मनी के खिलाफ तो वहां पर एक बहुत अनफॉर्चुनेट हार होती है, वरना जितनी स्ट्रांग ये टीम थी, ये टीम गोल्ड जैसी दिख रही थी। लेकिन मेडल तो मेडल होता है, और मेडल लेकर जब ये टीम वापस आ रही है और हॉकी में जब लेकर आ रही है, हर तरफ आज चक दे इंडिया चल रहा है। और यही टीम 2020 में जब टोक्यो ओलंपिक्स में थी, वहां भी ब्रॉन्ज लेकर आई थी। तो हमारा ये बैक टू बैक दूसरा ब्रॉन्ज हो गया। सो कांग्रेचुलेशंस टीम इंडिया, कांग्रेचुलेशंस आप सबको, क्योंकि इंडिया ने हॉकी में पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड हासिल कर लिया है। पहले टोक्यो ओलंपिक्स में किया था और फिर अब उसके बाद पेरिस ओलंपिक्स 2024 में 2 कंसेक्यूटिव ब्रॉन्ज मेडल आ गए हैं। और इसमें पेरिस ओलंपिक्स में 2, एक सरपंच जी को हम काफी बात करें, सरपंच जी के बारे में, मतलब कप्तान के बारे में, 2-1 से जिसकी टीम ने स्पेन को हरा दिया। और एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि बहुत कांटे की टक्कर हो रही है। पहले तो स्पेन ऑलरेडी आगे था, हम 0 पर थे, स्पेन 1 पर था, लेकिन उसके बाद हरमनप्रीत ने बैक टू बैक गोल्स लगाए और हरमनप्रीत ने लगातार अच्छा खेला इस पूरे टूर्नामेंट में। और इस बार 10 गोल लगाकर वो टॉप स्कोरर भी हैं इस बार के। तो हरमनप्रीत ने जबरदस्त किया, और जिस तरह से हमने यहां पर बैक टू बैक 2020 में कमाल किया, फिर अभी कमाल किया, तो ओलंपिक का यह ब्रॉन्ज मेडल मैच जो है, ये सरपंच जी के साथ साथ जो हमारे गोलकीपर श्रीजेश हैं, उनको भी उतना ही ज्यादा डेडिकेट करेंगे हम, और उनको भी उतना ही ज्यादा कांग्रेचुलेट करेंगे हम, क्योंकि वो क्या सेवर हैं यार। ही इज दी वॉल। वो खड़े होकर के उन्होंने बहुत सारी पेनल्टी बचाई है। श्रीजेश ने ब्रिटेन के खिलाफ जब हम मैच खेल रहे थे, वहां पर 11 पेनल्टीज बचाई थी, 11 पेनल्टी। और फिर वो मैच लास्ट में पेनल्टी पर ही गया था, पेनल्टी शूटआउट पर गया था, जिसमें उन्होंने 2 शानदार सेव किए थे, और वहां से हम जीत करके आगे निकल गए थे। इनफैक्ट ये लगातार हमारा दूसरा ब्रॉन्ज जरूर है, और उन दोनों ब्रॉन्ज में श्रीजेश मौजूद थे, और ये श्रीजेश का आखिरी मैच था। श्रेयस ने कह दिया था मैच से पहले ही कि जी ये आखिरी मैच है। हमने 13 मेडल अब तक ले लिया है हॉकी टीम ने। अब तक जब से हॉकी खेल रहे हैं ओलंपिक्स में, तब से अब तक हमने 13 मेडल्स ले चुके हैं हम, जिसमें से 8 गोल्ड मेडल है। मतलब हम काफी बार क्रिकेट की बात में रह जाते हैं और क्रिकेट की बात में अदर स्पोर्ट को भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं, लेकिन जब जब ऐसी अचीवमेंट आती है, एक बार फिर से लगता है कि अब वो टाइम आ गया है जब घर से हम निकलेंगे तो शायद हमारे हाथ में बैट नहीं होगा, हॉकी स्टिक होगी। उम्मीद करते हैं कि हॉकी स्टिक के लिए हमारे पास वैसे फैसिलिटीज आएंगी जहां पर हम क्रिकेट तो कहीं पर भी खेल लेते हैं, एक पिच आती है और पिच पर हम खेल लेते हैं, चाहे जमीन कैसी ऊंची या नीची हो, लेकिन हॉकी के लिए हमें एक स्टेबल ग्राउंड चाहिए होता है। उम्मीद करते हैं कि ये सारी अचीवमेंट हमें कुछ वैसे पोजीशन पर लेकर जाए, क्योंकि 52 साल बाद ऐसा हुआ है कि लगातार 2 ओलंपिक्स में हॉकी में मेडल आए हैं। एक बार 1968 में हुआ था, फिर 1972 में हुआ था। 1968 में मेक्सिको में हमने जीता था, फिर म्यूनिच में हमने जीता था ब्रॉन्ज, और फिर उसके बाद टोक्यो और पेरिस में बैक टू बैक हमने ब्रॉन्ज जीता। जब हम 2-1 पर थे, वहां पर ऐसा लग रहा था कि यार एक बहुत बहुत जबरदस्त शॉट आया था जो श्रेयस ने बचा लिया, वहां लगा कि जी जान में जान आ गई। और फिर उसके बाद दूसरी तरफ कप्तान थे ही, कप्तान ने अगर हर मैच में अच्छा किया, मतलब हरमनप्रीत की अगर बात करें तो फर्स्ट मैच में स्कोर करा, सेकंड में स्कोर करा, थर्ड में करा, 5th में स्कोर करा, फिर क्वार्टर फाइनल में स्कोर करा, सेमीज में स्कोर करा, और अब ब्रॉन्ज मेडल मैच में भी स्कोर करके इस टीम को जिता दिया। ही इज डेफिनेटली अ कैप्टन, अ लीडर एंड अ लेजेंड। तो हरमनप्रीत हमारे हीरो हैं, क्योंकि 8 मैच में 10 गोल इन्होंने किए हैं, क्वार्टर्स में गोल किए, सेमीज में गोल किए। तो जितने हमें मौके मिले हर मैच में इन्होंने गोल किया। हालांकि हम आगे नहीं जा पाए, लेकिन जहां तक हम गए हर मैच में ये हमारे हीरो रहे, हर मैच में इन्होंने प्रूव करा। और दूसरी तरफ से श्रीजेश लगातार उस वॉल के सामने खड़े थे, एक वॉल बन के उस पोस्ट के सामने, और दिखा दिया कि ये मेरा आखिरी मैच जरूर है, लेकिन इस आखिरी मैच में मैं सब कुछ झोंक दूंगा। 18 साल इंडिया को सर्व किया, 335 मैच, 2 ओलंपिक मेडल इनके पास है, काउंटलेस ऑफ सेव्स इन्होंने करी है, और काउंटलेस मोमेंट ऑफ जॉय इन्होंने हमें दिया है। तो श्रीजेश, हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव गिवन टू अस। एंड सरपंच जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारकबाद टू ईच एंड एवरीवन। फाइनली हमारी हॉकी टीम जो है वो एक बार फिर से मेडल लेकर के घर आ रही है।